बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। आज की ये वीडियो सूरह अनफाल रुकू नंबर 7 में आयत 49 से 51 पर मबनी है। आयत नंबर 49, इज़ यक़ूलुल मुनाफ़िक़ूना वल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन। उस वक्त मुनाफिक और काफिर जिनके दिलों में मर्ज था कहते थे गर्रा हाउलाई दीनुहुम, कि इन लोगों को इनके दीन ने मगरूर कर रखा है। वमन यतवक्कल अलल्लाहि फ़इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, और जो शख्स अल्लाह पर भरोसा रखता है तो अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। आयत के चांक्स, इज़ यक़ूलुल मुनाफ़िक़ूना, जब मुनाफिक कहते थे, वल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम, और जिन लोगों के दिलों में मारदुन मर्ज था, गर्रा मगरूर कर रखा है, हाउलाई दीनुहुम, इनके दीन ने इनको, वमन यतवक्कल अलल्लाहि, और जो अल्लाह पर भरोसा रखता है, फ़इन्नल्लाह, तो बेशक अल्लाह अजीजुन गालिब है, हकीमुन हिकमत वाला है। इस आयत मुबारका में मदीना के हालात पर तबसरा किया गया है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से लश्कर लेकर निकले तो पीछे रह जाने वाले मुनाफिकीन ने क्या क्या बातें नहीं बनाई। वो कह रहे थे गर्रा हाउलाई दीनुहुम, इन मुसलमानों को तो इनके दीन ने बिल्कुल धोखे में डाल दिया है, यानी इन लोगों का दिमाग खराब हो गया है जो कुरैश के इतने बड़े लश्कर से मुकाबला करने चल पड़े। हम तो पहले ही इन्हें सुफाहा यानी अहमक कह चुके हैं, मगर अब तो अमली तौर पर साबित हो गया है कि ये लोग अपने दीन के पीछे बिल्कुल ही पागल हो गए हैं। इन्हें क्या पता वमन यतवक्कल अलल्लाहि फ़इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, कि जो कोई अल्लाह पर तवक्कल करता है तो अल्लाह जबरदस्त है, हिकमत वाला है। आयत नंबर 50, वलौ तरा इज़ यतवफ़्फ़ल्लज़ीना कफ़रुल मलाइकतु, और काश तुम उस वक्त की कैफियत देखो जब फरिश्ते काफिरों की जानें निकालते हैं। यदरिबूना वुजूहहुम व अदबारहुम, उनके चेहरों और पीठों पर मारते हैं। वज़ूक़ू अज़ाबल हरीक, और कहते हैं कि अब अज़ाबे आतिश का मज़ा चखो। आयत के चांक्स, वलौ और काश, तरा तुम देखो, इस यतवफ़्फ़ल्लज़ीना जब निकालते हैं उन लोगों की जान, काफरू जिन्होंने कुफर किया, अल मलाइकतु फरिश्ते, यदरिबूना वो मारते हैं, वुजूहहुम उनके चेहरों पर, वअदबारहुम और उनकी पीठों पर, वज़ूक़ू और चखो तुम, अज़ाबल हरीक आग का अजाब। अस्तग़फिरुल्लाह। इस आयत मुबारका में मौत के वक्त काफरों के अजाब और फरिश्तों की तंबीहात का जिक्र है। इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब करके फरमाया गया है कि अगर आप इन काफरों का हाल उस वक्त देखते जबकि अल्लाह के फरिश्ते इनकी रूह कब्ज़ करते वक्त इनके चेहरों और पुश्तों पर मार रहे थे और ये कहते जाते थे कि आग में जलने का अजाब चखो, तो आप एक बड़ा हैबतनाक मंजर देखते। बाज़ मुफस्सिरीन ने इसको उन कुरैशी कुफार के मुतल्लिक करार दिया है जो मैदान बदर में मुसलमानों के मुकाबला पर आए थे और अल्लाह ने मुसलमानों की इमदाद के लिए फरिश्तों का लश्कर भेज दिया था। इस सूरत में मायने आयत के ये हो गए कि मैदान बदर में जो कुरैशी सरदार मारे गए उनके मारने में फरिश्तों का हाथ था जो उनके सामने से चेहरों पर और पीछे से उनकी पुश्तों पर मारकर उनको हलाक कर रहे थे और साथ ही आखिरत में जहन्नुम के अजाब की खबर सुना रहे थे। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये खिताब किया गया है कि अगर आप देखते तो बड़ा इबरतनाक मंजर देखते। इससे मालूम हुआ कि मौत के बाद आलमे बरज़ख में कुफार को अजाब होता है मगर उसका ताल्लुक आलमे गैब से है, इसलिए आम तौर पर नहीं देखा जा सकता। आयत नंबर 51 में इरशाद फरमाया, ज़ालिका बिमा क़द्दमत अयदिकुम व अन्नल्लाह लैसा बिज़्ज़लामिल लिल अबीद,
یہ ان अमाल की सजा है जो तुम्हारे हाथों ने आगे भेजे हैं और ये जान रखो कि अल्लाह बंदों पर जुल्म नहीं करता। आयत के चंक्स जालिका ये सजा बिमा जो यानी अमाल कद्दमत आगे भेजे ऐदिकुम तुम्हारे हाथों ने वानल्लाह और बेशक अल्लाह लैसा नहीं बिज़लामिन जुल्म करने वाला लिल अबीद बंदों के लिए। इस आयत मुबारका में कुफार को खिताब करके इरशाद फरमाया है कि ये अजाब दुनिया और आखिरत में तुम्हारे अपने हाथों की कमाई है। चूंकि आम कारोबार हाथों ही से वजूद में आते हैं, इसलिए हाथों का जिक्र कर दिया गया। मतलब ये कि ये अजाब तुम्हारे अपने अमाल का नतीजा है और ये कि अल्लाह अपने बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं कि बिला वजह किसी को अजाब में मुब्तला कर दे। अल्लाह मुझे और आपको दीन की सही समझ और बूझ अता फरमाए, आमीन। इसी के साथ आज का लेक्चर ख़त्म करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और सदका जारिया समझकर इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह मुझे और आपको नेकी फैलाने और नेकी पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अल्लाह निगहबान।